हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो अगेन क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है, अगेन सबको वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आई होप आप सबको बप्पा की ब्लेसिंग्स मिले और आप लोग वो अचीव करो जो आपको चाहिए। एंड क्योंकि सब कुछ इतना बिजी चल रहा है तो पर्सनल रीडिंग भी नहीं हो पा रही है और वीडियो भी नहीं बन पा रहा है, तो मैंने क्विकली सोचा कि अभी रात के कुछ 1 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी घर पे आई हूँ। सो आई थॉट वाई नॉट आपके लिए एक छोटा सा अपडेट, बिकॉज अच्छा लगता है जानने के लिए कि आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, इस वक्त क्या अपडेटेड एनर्जीज है उनकी। तो आई नो आप लोग भी बहुत वेट करते हो। सो एक क्विक छोटा सा वीडियो करते हैं टू सी कि उनकी करंट एनर्जीज कैसी है। सो यस, कोई देरी ना करते हुए ये होगा अपना पाइल नंबर 1। ओके, ठीक है। ये कार्ड, ये होगा पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो टेक योर टाइम, आप डिसाइड करिए आपको कौन सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। ओके गाइस, अगर आपने चुना है ये पाइल नंबर 1, तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या अपडेटेड एनर्जीज रख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, हेल्प मी कनेक्ट टू पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के पर्सन उनके लिए करेंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। कमेंट से बताना कि आपने भी गणपति बप्पा रखी है घर पे, और कैसे जा रहा है आपका फेस्टिवल, आपके हॉलीडेज़ कैसे जा रहे हैं, प्लीज़ बताना। आई होप बाय द एंड ऑफ दिस आपके सारे ट्रबल्स, आपके सारी ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाए। ओके, अपने आप एक कार्ड गिरा। ओके, पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ही नर्वस एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ही कनेक्शन को लेके वो कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। बिकॉज़ यहाँ पे एक डिसीजन दिख रहा है जो वो लेना चाहते हैं, बिकॉज़ वो बहुत टायर्ड हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी और क्या पॉजिटिव वे से आगे बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि उनको बहुत कंट्रोल रहना पसंद होता है रिलेशनशिप में, इन कंट्रोल रहना, चीज़ों को समझना कि जो चीज़ उनके हिसाब से जा रही है उनको वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। और जब कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जो अगर उनको आपसे अटैचमेंट हो रही है लेकिन वो चीज़ एकदम स्टक हो गई है, वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसकी वजह से भी ये एनर्जी आ सकती है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एस्केप कर रहे हो सकते हैं, ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हो सकते हो। सो आई वुड नॉट बी शॉक कि ये पर्सन आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करे या फिर आपको इग्नोर करे, अवॉइड करे, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल रहना चाहते हैं चीज़ों के, और करेंटली उनको आपकी एनर्जी समझ नहीं आ रही है। उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे, आपके फिजिकल अपीयरेंस से। आप जो भी आप में क्वालिटीज़ है वो सारी चीज़ों से बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या वो आपके लायक है या फिर क्या आप दोनों कंपैटिबल हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को वही सेम फील कर रहे हो जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। उनको लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत अलग है, आप क्लियर नहीं हो, और वो चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हो। ओके, ये बहुत बड़ी एनर्जी एक आ रही है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, पर्सन आपको देख रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट नहीं करेंगे आपकी तरफ अभी, बिकॉज करंटली उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपसे, लेकिन वो चीज़ कहाँ जा नहीं रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि इस चीज़ों को आगे कैसे लेके जाया जाए। ये पर्सन को आपको कमिटमेंट ऑफर करना है, आपको अपना बना के रखना है। उनको चीज़ें पोजेस करना पसंद है। जैसे अगर आपको पसंद करते हैं और अगर आप उनके नहीं हो तो ये सबसे बड़ी उनके लिए हार है, बिकॉज ये पर्सन को एक हक होता है ना, इंसान पे हक जताना, वो चीज़ इनके लिए बहुत मैटर करती है। और जब वो ये चीज़ आपके साथ नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको अपना बताना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके लिए चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है। सो ये पर्सन को कोई कमिटमेंट आपको ऑफर करना है, अगर नहीं कर सकते, अगर रियलिटी ऑफ द सिचुएशन बहुत बुरी है, अगर कोई थर्ड पार्टी है या फिर कोई भी ऑब्स्टिकल है आपके फिजिकल रियलिटी में, तो ये चीज़ उनको बहुत बॉदर कर रही है और उनको बहुत पॉजिटिवनेस हो रही है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको लेके। नेगेटिव इन द सेंस कि ये बहुत ज़्यादा
बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं बिकॉज़ उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा। तो इस वजह से ये बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं और बहुत ही पॉसेसिव फील कर रहे हैं, एज़ इफ़ उनको आप पे हक जताना है। ओके, दे वॉन्ट टू से कि आप उनके हो, बिकॉज़ राइट नाउ चीज़ें उनके लिए बहुत बढ़ रही है, लेकिन वो फिज़िकल रियलिटी में बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर ये पर्सन आपसे दूर है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो ये पर्सन बहुत जल्द बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ आपके पास आ सकते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया या फिर इतनी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक ऐसा नहीं रहेगा कि ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे। इनको बहुत अच्छे से पता है वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम एंड स्पेस चाहिए अपने आप को सॉर्ट आउट करने के लिए, बिकॉज़ वो करंटली बहुत ही ज़्यादा आपसे टाइड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये एक हैवी कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। अगर कार्मिक नहीं है तो देयर इज़ जस्ट सम वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जो वो आपसे फील कर रहे हैं, पर वो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही है। इसके कारणवश ये थोड़ा सा स्टेप बैक कर सकते हैं आपसे अभी के लिए, लेकिन वो वापस आएंगे विथ समथिंग टू ऑफर। ओके, विच इज़ वेरी श्योरली गोइंग टू हैपन। यस, ये पर्सन वापस आएंगे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई ऐसी ऑब्स्टिकल हो सकती है जहाँ पे ये चीज़ को सीक्रेट रखना या फिर चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल रखना अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, या स्लो रखना अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिस स्पेस में भी कनेक्शन अभी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। तो आप ऐसे मत सोचो कि कुछ भी डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट था। ओके, जैसा भी आपका कनेक्शन चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, क्यूरियस हो, बहुत सारी बातचीत करनी है, बहुत हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है। यहाँ कहा आपके पर्सन अगर अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है या फिर बहुत कम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अचानक से अजीब बिहेव कर रहे हैं, और इस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है या फिर आप बहुत एंग्शियस फील कर रहे हो, बिकॉज़ वो कम्युनिकेट नहीं कर रही, आपको पता नहीं है क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ वो थोड़ा सा माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल पसंद है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो उनको कंट्रोल में रहना, चीज़ों को कंट्रोल में रखना पसंद है, लेकिन आपके साथ वो गेस नहीं कर पा रहे कि अभी क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़े। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं आपसे। इस वजह से इनको स्टेप बैक करने की बहुत बड़ी नीड पड़ रही है, क्योंकि ये पर्सन कंट्रोल में रहना पसंद है, चीज़ें कंट्रोल में करना पसंद है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल फील करेंगे आपके कनेक्शन में, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील होगा, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच फील होगा, जहाँ पे ये पूरे टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये ज़रूर पुल बैक करेंगे, क्योंकि कुछ तो फिज़िकल इश्यूज़, फिज़िकल रियलिटी में इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ फुल्ली नहीं आ सकते। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लुकिंग, ऑब्जर्विंग की एनर्जी में बहुत अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को। ये बिल्कुल भी एक्शन मोड में नहीं है, बहुत ही पैसिव मोड में, जहाँ पे ये सिर्फ देख रहे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हैं। उनको वो इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ लाइफ कैसी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों भी साथ में हो। सो ये इमेजिन बहुत कर रहे हैं कि चीज़ें आपके साथ कैसी होगी। लेट्स सी मोर। ओके, देखते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि कब तक ये चीज़ पॉसिबल होगी। ओके, ये पर्सन कभी स्टेप अप करेंगे, ये पर्सन कभी स्टेप अप करेंगे, टेक एक्शन। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन की कमी पता है कहाँ पे आ रही है, टू टेक एक्शन, बिकॉज मेरे को लगता है कि ये पर्सन रेडी है। दिस पर्सन इज़ रेडी बिकॉज दे नो कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, बट उनको वो हिम्मत नहीं हो रही है टू अप्रोच। ठीक है, टू टेक एक्शन। व्हाट इज़ लैकिंग इन योर कनेक्शन, क्या चीज़ है जो वो सोच रहे करने का, टेकिंग एक्शन, बिकॉज ये अभी तक नहीं ले पाए। आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर थोड़े टाइम बाद इन्होंने कुछ बड़ा एक्शन लिया आपको लेके। ओके, बट ये पर्सन एक्शन लेंगे। सो जैसे मैंने कहा कि मुझे एंड नहीं लग रहा, लेकिन रिलीज़ योर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बोला जा रहा है, रिलीज़ योर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज यहाँ पे इनकी दिक्कत भी ये है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर ये इम्प्रूव करते हैं तो ये एक्शन लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी लेते हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही लुकिंग वाली एनर्जी में, ऑब्जर्विंग वाली एनर्जी में, सेफ एनर्जी में है। तो सामने आके चीज़ों को फेस करने वाली एनर्जी में नहीं है। इस वजह से आपको अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। डू नॉट गेट टू अटैच्ड, बिकॉज ये पर्सन थोड़े से माइंड गेम्स खेलते हैं, कंट्रोलिंग इश्यूज़ है इनको। तो यू जस्ट रिलीज़ योर एक्सपेक्टेशंस। ओके, जस्ट सी कि वो क्या करते हैं आगे, बिकॉज उनका क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका टेकिंग एक्शन वाले जोन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत समय से चल रहा है, यू आर फ्री टू लेट गो ऑफ दिस। ओके, यू आर फ्री टू डू दैट, बिकॉज ये पर्सन अभी भी कुछ ज़्यादा बदले नहीं हैं।
लेट इट बी अ मिस्ट्री। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि क्या ये पर्सन एक्शन लेते हैं, नहीं होता, आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है, ये बहुत मिस्ट्री है बिकॉज ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। ज़रूर ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। जो भी होगा नेक्स्ट आपको पता नहीं लगना है, इस वजह से ये कार्ड आया है और मुझे बोला गया है कि लेट इट बी अ मिस्ट्री। जो भी होने वाला है लेट इट बी अ मिस्ट्री, लेकिन आपको एडवाइस मिली है रिलीज एक्सपेक्टेशन। और इस पर्सन की जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है टेकिंग एक्शन। मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली कि आपको ये पर्सन जो भी दे रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बिट्स एंड पीसेस में दे रहे हैं। आपको जितना दिखाया जा रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा ये फील कर रहे हैं। आपको काफ़ी इरिटेशन हो सकती है इनके बिहेवियर से बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में बैठे हुए हैं, जहाँ पे ये सिर्फ देखना पसंद करेंगे, ये सिर्फ जानना पसंद करेंगे, एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे। बहुत ही मेच्योर एनर्जी में बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा डेविलिश काइंड ऑफ एनर्जी में बैठे हुए हैं, जहाँ पे बहुत सेल्फिश बन के बैठे हुए हैं, बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, जबकि इनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। तो दे आर स्टिल बैकिंग आउट। ओके, स्टिल ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ये चीज़ अगर वो ओवरकम करे तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप रिलीज़ करो एक्सपेक्टेशन इस पर्सन के साथ में। एंड जैसे कि मैंने बताया, आगे की चीज़ थोड़ी आपको जानना इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है फॉर मी टू नॉट रिवील इट बिकॉज ये आपका कार्मिक हो सकता है। ओके, ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आज बोल रहे हैं कि कुछ मत बताइए इनको, बस इनको बोलिए कि ट्रस्ट द यूनिवर्स। जो भी आपके साथ ये कनेक्शन में होने वाला है, जस्ट ट्रस्ट कि वो अच्छा ही होगा और वो आपके लेसन ही होगा। जो भी होगा आगे आपको पता होना इज़ नॉट नेसेसरी राइट नाउ। कोई टैरो रीडर मुझे नहीं लगता ऐसे बोलता है, लेकिन मैं बोलती हूँ बिकॉज कभी कभी नॉलेज इज़ डेंजरस, सब कुछ जानना इज़ डेंजरस। और कितना भी बोल लो आप लोग, लेकिन मैम बताओ बताओ बताओ, मुझे नहीं बताने बोला है तो मैं नहीं बताऊँगी बिकॉज कार्ड का सीधा मतलब है ट्रस्ट द यूनिवर्स। इसके पहले कार्ड आया लेट इट बी अ मिस्ट्री। इसका मतलब है जो होने वाला है वो उसका जो शॉक वैल्यू है वो वही आपका कर्म है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। सो आई विल नॉट डिस्क्लोज मच अबाउट इट। जितना मैंने बोलना था आपको बोल दिया, इसका ये मतलब है। और एक और चीज़ है कि 6 मंथ्स में कुछ बहुत अच्छा आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। ओके, स्पेशली ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ आते हुए दिख रही है। 6 मंथ्स में कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, आपकी लाइफ बदल सकती है। जो आप अभी जैसे रह रहे हो वैसे नहीं रहोगे, मतलब कुछ एकदम ही लाइफ चेंजिंग हो सकता है। लेट मी सी क्या मैसेज आ रहा है 6 मंथ्स में क्या होगा इनके साथ ऐसा। आई थिंक अभी जो आप लाइफ जी रहे हो वो कम्प्लीटली अलग जियोगे। बहुत सारा सक्सेस, पैसा, करियर ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। अगर आप कोई भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, मनी वगैरह, बहुत सारा सक्सेस आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। पैसे, इन्वेस्टमेंट्स, काफ़ी कुछ मतलब गुड अमाउंट ऑफ मनी, स्टेटस, लीडरशिप, गुड रिकग्निशन, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ आती हुई आपकी तरफ दिख रही है 6 महीनों में। अगर ये करियर एडवाइस बोल लो, समझ लो, जो भी बोल लो, बट ये चीज़ आ रही है। सो आई वुड जस्ट से कि गुड, बहुत लक आने वाला है आपके पास कमिंग 6 मंथ्स में। व्हाट एल्स शुड दे नो? यस, आप जो भी स्ट्रेस अभी ले रहे हो, ट्रस्ट मी, आप काफ़ी चीज़ों से मूव ऑन करने वाले हो। एंड मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आपकी लाइफ आगे बहुत चेंज होने वाली है और यू नो इट विल बी लाइक अ न्यू बिगिनिंग। आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग अवेट कर रही है। जो भी आप फियर अभी महसूस कर रहे हो, डर, एंग्जाइटी, स्टकनेस, जो भी फील कर रहे हो, इट विल एंड इन 6 मंथ्स। आई कैन बी सो श्योर बिकॉज यहाँ भी 6 आया है और ये बताता है चीज़ें अच्छी हो रही है, ये बताता है आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। और इसके जस्ट बाद कार्ड आता है फूल, जो बताता है न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस, जर्नी। अगर आप कहाँ जाना चाहते हो, आप करियर में बहुत एक्सपांड करने वाले हो। आई नो दिस इज़ अ लव रीडिंग, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे कहाँ पे भी कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस से डील कर रहे हो, विद इन 6 मंथ्स everything will be sorted. So just don't worry. It is like क्या बोलते हैं ना, टेम्प्रेरी सेटबैक होता है, वैसी चीज़ आपके लिए आई हुई है, चाहे वो लव में हो या जो भी। लेकिन ये मुझे स्पेसिफिकली करियर के लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है।
यू विल ऑल्सो बी वेरी इमोशनली मेच्योर बाय देन। 6 महीने में आपका पूरा बोलते हैं ना रिकन्स्ट्रक्शन होने वाला है। आप जैसे हो, जैसे सोचते हो, वो सब चीज़ें बदलने वाली है और आपका बहुत पॉजिटिव लाइफ होने वाला है। तो जो भी अभी हो रहा है उसको अपनी लाइफ समझ के डील मत करो, उसको बस एक फेज़ समझ के डील करो। ओके, बहुत बड़ी बात मैंने बोली है, उसको एक फेज़ समझो जो अभी हो रहा है, उसको अपनी परमानेंट लाइफ मत समझो, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आने वाली है। एंड अगर ये पर्सन एक्शन नहीं लेते हैं, अगर ये पर्सन आपको वो नहीं देते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, यू आर फ्री टू मूव ऑन, यू आर फ्री। आपको कोई चीज़ नहीं बांध रही है, आपको सिर्फ आप बांध रहे हो। सो बी इन योर पावर। आप जैसे ही ये टॉक्सिक साइकिल से निकलोगे, यू विल फील वेरी फ्री, ट्रस्ट मी। आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ अवेट कर रही है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे आपके लिए दिख रही है। एंड आई जस्ट कन्फर्म मोर कि क्या आ रहा है आपकी तरफ। आपके पर्सन करेंटली इतने बेस्ट एनर्जीज़ में नहीं है, मैं बोलूँगी। सेल्फिश हो रखे हैं, काफ़ी अवॉइडेंस है, फेस नहीं करना है, एस्केप करना है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लर्न द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। कोई चीज़ अगर आप बोल रहे हो कि आपको चाहिए, क्या आपको उसकी ज़रूरत है, ये चीज़ का भी मतलब जो भी आप, मेरे को लग रहा है जो भी आप प्रे कर रहे हो जिसके लिए, या फिर आप जो चीज़ मांग रहे हो उसको थोड़ा सोच समझ के मांगो। अगर आपने रिसेंटली कोई चीज़ मांगी है, अपने प्रेयर्स को थोड़ा ऑल्टर करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ तो यहाँ पे प्रेयर के बारे में आ रहा है कि आपने अगर कुछ प्रे किया है कोई चीज़ के लिए, तो बी वेरी केयरफुल आप क्या प्रे कर रहे हो, बिकॉज इट माइट जस्ट कम ट्रू। ओके, बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन में इस वक्त बहुत हाई हो। क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है, बी वेरी श्योर कि क्या ये चीज़ आपको चाहिए, रियली आपको चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक फेज़ के लिए आपको चाहिए। हाउ मच, हाउ बैडली डू यू वॉन्ट इट, हाउ बैडली डू यू नीड इट, और क्या ये चीज़ आपको अच्छा फील कराती है, क्या ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। बहुत सारी चीज़ें आ रही है। एंड व्हाट एल्स, यू हैव टू रियली प्रे एंड बी केयरफुल, बिकॉज आपकी प्रेयर्स बहुत सच होने वाली है। पर अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए और आप उसके लिए प्रे करे जा रहे हो, तो बेस्ट ऑफ लक, ही विल से येस। अगर आप कोई मैरिज 6 मंथ्स में हो सकता है किसी की शादी हो जाए, आई डोंट नो। अगर आप मैरिड नहीं हो, कोई फ्यूचर स्पाउस आ सकता है आपके पास। अगर आप मैरिड हो तो आप जिसको चाहते हो फाइनली स्टेप अप करेगा आपके लिए, और वो आपको वो चीज़ें देगा जो आप, जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर ये वो पर्सन है तो आई थिंक ये लोग ये स्टेप अप करेंगे, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि वो हाँ बोलेंगे। देयर इज़ सम कमिटमेंट, सम रियली गुड थिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, करियर में। एंड अगर आप सिंगल हो तो एक मैरिड लाइफ आ सकती है आपके पास। तो 6 मंथ्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से लेके मुझे लगता है सितंबर से लेके जो अभी के 6 महीने बाद जो होने वाला है, इट विल ट्रांसफॉर्म यू कम्प्लीटली। आप खुद हंसोगे अपने करंट सिचुएशन पे अगर वो चीज़ आपको बॉदर कर रही है तो। माई डे स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द थॉट ऑफ, ये पर्सन सिर्फ आपके अपने ख्यालों में आपको रख रहे हैं, कुछ रियलिटी में आप नहीं हो इनके। हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है, बात नहीं हो रही, बहुत कम बात हो रही है। देखा, आई विश फॉर यू, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप हो सकते हो ये, या फिर वो हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो प्रेयर मुझे दिख रहा है, कोई प्रे कर रहा है कोई चीज़ के लिए। सो समवन इज़ विशिंग फॉर समवन। हो सकता है आप इनके लिए विश कर रहे हो, ये आपके लिए विश कर रहे हैं, पर दोनों विश ही कर रहे हैं और दोनों सिर्फ थॉट में ही है, तो कुछ एक्शन यहाँ पे नहीं है। आई फील लाइक हगिंग यू एंड क्राइंग आउट लाउड, बहुत स्टक फीलिंग, लॉस्ट फीलिंग, हेल्पलेस वाली फीलिंग। लेकिन आप दोनों को समझना पड़ेगा, ये सिचुएशन में आप दोनों ने एक दूसरे को डाला है। कोई बांध नहीं रहा है आपको, ये सब आपके थॉट्स, इल्यूजन्स है जो आपको ये फियर दे रहे हैं चीज़ों को। तो अब जब तक आप इस चीज़ों का फाइट नहीं करोगे, ये एक डेविल आपके सर पे बैठा हुआ है दोनों के, जहाँ पे आपको बहुत सारे भ्रम में डाल रहा है, इल्यूजन में डाल रहा है, फियर में डाल रहा है, ट्रॉमा में डाल रहा है। लेकिन इन रियलिटी चीज़ें बहुत सिंपल हो सकती है, लेकिन आपका जो माइंड है ना, वो बहुत विपरीत चल रहा है। सो जब तक ये चीज़ को ओवरकम नहीं किया जाएगा, तब तक एक स्टकनेस रहेगी। और बहुत ही, मेरे को लगता है आप दोनों ही बहुत, ये पर्सन हो सकता है रोए भी हो, आई डोंट नो। आपको लगेगा शॉकिंग, लाइक हाउ कैन दे क्राई इतनी शिटी बिहेवियर के बाद। आई थिंक दे हैव, आई एम वेरी श्योर दे हैव, लाइक इट इज़ लाइक वेरी श्योर। या ये इंसान बहुत प्राउड लग सकता है, बहुत प्राइड हो सकता है इनमें, आपको देख के लगेगा कि यू नो दे डोंट बॉदर, बट लुक एट द बॉटम ऑफ द डेक गाइज, दे हैव क्राइड, आई थिंक दे हैव क्राइड।
बट व्हाट इज़ द मीनिंग? अगर आप रो भी रहे हो तो आप कुछ करो ना उसके बारे में। लाइक व्हाट इज़, ये दिखाने का क्या मतलब है? मतलब ये दिखाओ और ये हो जाओ। सो दिस पर्सन, ये पर्सन बहुत प्राउड दिखाते हैं लोगों को, उनका जो फॉल्स नेचर है वो बहुत अलग दिखता है लोगों के सामने। रियलिटी में दे आर जस्ट अ सॉफ्टी। लुक एट दिस, दे आर लाइक क्राइंग। सो आई एम वेरी श्योर दे हैव क्राइड ओवर यू, और आपने भी हो सकता है यू ऑल्सो क्राइड ओवर देम फॉर श्योर। यू बोथ आर विशिंग फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए विश कर रहे हो, रो रहे हो, लेकिन एक्शन मोड पे दोनों नहीं आ रहे हो। ओके, क्या ईगो, और देखो चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए वो जो विश आ रही है ना वो बहुत स्ट्रांग आ रही है कि कुछ चीज़ें आगे बढ़े। यस, बहुत आप दोनों इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड हो एक दूसरे में। ओके, ये ऑब्सेशन की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। दोनों तरफ मुझे काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्रेस्ड लव दिख रहा है बेसिकली। ओके, अनएक्सप्रेस्ड लव, बहुत सारी चीज़ें कही नहीं गई है, और ये चीज़ें स्टक इसलिए है क्योंकि आप दोनों ही एक्सप्रेशन में अच्छे नहीं हो। स्पेशली आपके पार्टनर जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और ये एनर्जी से वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे दैट इज़ अ मिस्ट्री। ओके, और ये चीज़ ही आपका कर्म है, क्योंकि कार्मिक लग रहा है मुझे, ये कार्मिक टाइज लग रहा है, कार्मिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सो आई डोंट थिंक यू आर सपोज टू नो, बट एक चीज़ जो मैं आपको बोल सकती हूँ, एक टाइम लिमिट जो मैं आपको दे सकती हूँ 6 मंथ्स। आप जो भी अभी फील कर रहे हो, गुड बैड अगली, 6 मंथ्स में ऑल वैनिश्ड। चाहे आप समझ रहे हो कि यू आर इन द वर्स्ट, आप एकदम वर्स्ट फेज में हो अपनी लाइफ के, 6 मंथ्स वैनिश्ड, ख़त्म हो जाएगा। व्हेन यू लुक बैक, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे आप हंसोगे कि आप क्या चीज़ पे स्ट्रेस ले रहे थे। सो डू नॉट थिंक कि ये जो सिचुएशन आपको भी बॉदर कर रही है वो 6 महीने बाद भी करेगी और आपकी लाइफ यही होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी कार्मिक सिचुएशन आई है आपके लाइफ में, जो आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकती है, आप दोनों को दे सकती है। आप दोनों एक दूसरे को हैविली इन्फ्लुएंस करते हो, आप दोनों ही बॉदर होते हो एक दूसरे के लिए, दोनों ही ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे की एनर्जी से, दोनों ही हेल्पलेस फील कर रहे हो, दोनों ही एक्शन नहीं ले पा रहे हो। चाहे आप फिर भी बेटर कर रहे हो, ये मुझे नहीं लगता कुछ भी कर रहे हैं। सो येस, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू, बट लेट्स सी मोर। व्हाट एल्स, प्लीज, what do they want to say? सॉन्ग्स ऑन द रेडियो रिमाइंड मी ऑफ अस। ये हो सकता है बहुत सारे गाने सुन रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। आई कैन ट्रीट यू बेटर एंड यू नो दैट। अगर आप किसी और के साथ में हो, या फिर ये पर्सन को लगता है कि आप किसी और के साथ में हो, इनको लगता है कि ये जिस तरीके से आपको रख सकते हैं वैसे कोई और इंसान नहीं रख सकता। दे फील लाइक वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। आई एम कीपिंग टैब्स ऑन यू। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग हो रही है, इवन इफ कम्युनिकेशन इतनी नहीं है। ये पर्सन की आंखें आपके ऊपर है ज़रूर, दे आर वॉचिंग यू वेरी वेरी क्लोजली। थिंग्स गॉट मेसी, चीज़ें थोड़ी मेसी हो गई है, ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें पता है कि चीज़ें थोड़ी मेसी हो गई है, एंड थिंग्स आर नॉट वेरी गुड राइट नाउ, दे एक्नॉलेज इट। आई मिस योर स्मेल। इस पर्सन को आपकी स्मेल बहुत पसंद हो सकती है, एंड देयर इज़ अ मिसिंग फैक्टर यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपको लेके मिस कर रहे हैं, बट वन थिंग इज़ डेफिनेटली योर स्मेल। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट अस। बहुत ज़्यादा आप इनके थॉट्स में हो, अगर आपको नहीं लगता तो भी बेस्ट बिलीव आप इनके थॉट्स में हो। ये पर्सन बहुत सोच रहा है आपके बारे में, और ये जस्ट जो डिस्टेंस है वो और भी इस चीज़ को एक्स्ट्रा करती है। आई थिंक वी शुडंट टॉक एनी मोर। तो देखा है कैसे 2 माइंड्स में आपके पर्सन, जहाँ पे आपको मिस भी कर रहे हैं लेकिन बात करने के लिए रेडी भी नहीं है, क्योंकि इन्हें नहीं समझ आ रहा। इनकी बहुत सारी इश्यूज़ ट्रिगर होते हैं आपको देख के, आपसे मिलके ना। इनकी सेल्फ लव इश्यूज़ ट्रिगर होते हैं, फ्यूचर क्या होगा ये इश्यूज़ ट्रिगर होते हैं, आप इनको छोड़ के चले जाओगे ये इशू ट्रिगर होता है, रियलिटी आपकी कनेक्शन कितनी डिफिकल्ट है ये ट्रिगर होता है। यू ट्रिगर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये पर्सन भागने वाली एनर्जी में पहले चले जाते हैं कि यू नो कुछ भी आगे होने से पहले मेरे को भागना है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, बिकॉज इसका एंड अच्छा नहीं होगा उन्हें लगता है। ये पर्सन सोचते हैं क्या आप भी उन्हें मिस करते हो उस तरीके से जिस तरीके से ये आपको मिस करते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है कि अगर बातचीत हो भी रही है ना, ट्रस्ट में, आई डोंट फील कि इट इज़ इनफ। यहाँ पे मिसिंग चल रही है, या तो आपकी तरफ से या तो उनकी तरफ से। आप लोग एक दूसरे को हेविली मिस कर रहे हो।
बट क्या ये चीज़ कम्युनिकेट हो पा रही है? नो, नो। बहुत ही कुछ और दिखाया जा रहा है, कुछ और है। दोनों डबल साइडेड बिहेव कर रहे हो। काफ़ी स्ट्रिक्ट और लॉजिक ने प्लेस ले लिया आपकी कनेक्शन में, बहुत लॉजिकली चल रहे हो। देखा कैसे मैंने कहा, टू सीरियसली, कनेक्शन को बहुत सीरियसली ले लिया गया है। इस कनेक्शन का फ़न अभी मिस हो गया है। मतलब यू नोटिस कि चीज़ें बहुत सीरियस होती जा रही है। आप लोग जो बहुत लाइट हार्टेड मोमेंट्स स्पेंड भी करते थे एक दूसरे के साथ में, एकदम मस्ती भी करते थे, वो भी ख़त्म होती जा रही है, डाई डाउन होती जा रही है, बिकॉज चीज़ें सीरियस हो रही है। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अभी चीज़ें एक्सट्रीम हो रही है, सीरियस हो रही है उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, और अभी आप दोनों को सीरियसली कुछ सोचने की, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये पर्सन थोड़े ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं और इनको समझ पाना आसान नहीं है। ये कोई ट्रेडिशनल हो सकते हैं पर्सन, बहुत ट्रेडिशनल रिलीजियस, या फिर कोई ट्रेडिशनल जॉब में हो सकते हैं, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं। ऐसा कुछ ट्रेडिशनल जॉब लग रहा है इनका, या तो ये बहुत ऑर्थोडॉक्स है और बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट के है। वी आर नेवर एवर गेटिंग बैक टुगेदर। देखा तो ये डबल माइंड्स में है कि ये एक तरीके से आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन इनको ये भी लगता है कि आप दोनों का दूर रहना ही एक दूसरे से सही है। वी कांट बी जस्ट फ्रेंड्स, या आपके साथ सिर्फ फ्रेंड्स नहीं रह सकते। चीज़ें बहुत सीरियस हो गई है इनके लिए, और जैसे चीज़ें सीरियस हो रही है, ये कनेक्शन सीरियस हो रहा है, वैसे ही दूरियां थोड़ी बढ़ रही है, बिकॉज हर्ट होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। आई एम रेडी नाउ, टेक मी बैक। तो ये पर्सन आपके पास आएंगे। कोई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे विद अ टेक्स्ट। जब इन्हें रियलाइज़ होगा कि आपके बिना रह पाना इज़ टू डिफिकल्ट फॉर देम, तब ये ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे। ओके, एंड वन डे विल बी टुगेदर। ये पर्सन फिर भी थोड़े होपफुल है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। साथ साथ में अगर आपको बुक करनी है मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा हैंडल होगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, जहाँ पे आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और एक रीडिंग बुक कर सकते हो। सो आई नो यहाँ पे लाइटिंग इशू है, मैं भी अलग सी लग रही हूँ, मैं जस्ट बहुत ज़्यादा थक के घर पे आई हूँ, फिर भी मैंने आपको शॉर्ट रीडिंग डिलीवर करनी चाहिए, बिकॉज आई नो कि एक्साइटमेंट होती है जानने के लिए कि आपकी पर्सन क्या फील करे, स्पेशली जब आपके पर्सन ऐसी एनर्जीज में बैठे हुए हैं, तब तो और ज़्यादा एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सारी चीज़ आपको टेक ओवर करती है। सो बेस्ट बिलीव कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, एंड ट्रस्ट मी, 6 months फ्रॉम नाउ चीज़ें जो आपको भी बॉदर कर रही है, इट विल नॉट बॉदर यू। चाहे जितना भी आपको डिफ़िकल्ट अभी लग रहा है उतना नहीं लगेगा। चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बी वेरी होपफुल, बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्राइट। ओके, सो गाइज, यस, चलो अलविदा, बाय बाय। पाइल 2 की भी रीडिंग करनी है मुझे, मैं बहुत थक गई, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सो बाय बाय। हेलो माय पाइल 2, अगर आपने चूज़ किया है ये कार्ड, ये वाला, तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त आपकी तरफ क्या है, आपके कनेक्शन की तरफ क्या है। लेट्स गेट इनटू इट। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी आ गया। ओके, आई थिंक आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है हाउ अट्रैक्टिव यू आर, एंड आई थिंक दे वॉन्ट यू, दे आर एक्नॉलेजिंग इट। मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत श्योर है कि उन्हें क्या चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा श्योर है कि उन्हें आप चाहिए। एंड आप जो भी हो, मेल फीमेल, आई थिंक आप उनके एग्जैक्टली आप उनके टाइप हो, एंड आपको एक परस्यू करने का जो जोश है वो इनके अंदर मुझे दिख रहा है वेरी क्लियरली। ये पर्सन को बहुत श्योरिटी है, मुझे लग रहा है करंट एनर्जीज इनकी आपको लेके बहुत 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 ज़्यादा श्योर है। दे आर वेरी हाईली फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, मेल फीमेल, दे वॉन्ट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन विथ यू इन अ फिजिकल सेंस। कोई फिजिकल इंटरेक्शन को आपके साथ रखना है, फिजिकल इंटीमेसी करनी है, कुछ तो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, हो सकता है आपने कुछ चेंज किया अपने बारे में, देयर इज़ समथिंग जो अलग है आप में, या फिर ये पर्सन देख रहे हैं वो चीज़ में भी आपने कुछ
अगर आपने कुछ फिटनेस गोल अचीव किया है या फिर आपने अपना बाल का कलर चेंज किया है या कुछ भी स्लाइट छोटा सा चेंज आपने किया है, तो ये चीज़ आपके पर्सन ने नोटिस की है। बट उसके अलावा भी आप जैसे भी हो, ये पर्सन के फुल आइडियल टाइप हो। एंड स्पेशली आई थिंक दे रियली वांट इट, आई थिंक दे रियली वांट यू, और ये चीज़ बहुत श्योर है उनमें, इवन इफ़ ये चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक येस दे आर वेरी श्योर कि उनको इस कनेक्शन से क्या चाहिए। बट यहाँ पे उनको आपका नहीं समझ आ रहा है, आई थिंक सो देर इज़ स्टिल समथिंग जो मिसिंग है उनकी नज़रों में। आप दोनों का हो सकता है इतना डीपर लेवल पे बातचीत नहीं हुई है, या फिर कनेक्शन इतना डीप अब तक गया नहीं है, या फिर इतनी चीज़ों के बारे में हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हुई नहीं जितना वो महसूस कर रहे, फील कर रहे हैं। एक डिस्कनेक्शन फिर भी है, ओके। इवन इफ उनको पता है कि आप उनके आइडल टाइप हो, आपको आप जैसे हो उन्हें वो बहुत पसंद है, फिर भी एक चीज़ें डेप्थ में नहीं गई है। यस, उनको अनअप्रोचेबल लग सकता है आप कभी कभी, ओके। जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जो भी चीज़ है उसके साथ में आगे कैसे आना है आपको लेके, या फिर चीज़ों को आगे कैसे लेके जाना है, उसमें बहुत ज़्यादा होपलेसनेस दिख रही है मुझे इनको। ऐसे लगता है बहुत होपलेस फील करते हैं ये, इवन इफ़ उनको बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके लिए, और वो एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, और चीज़ें जैसे भी है वो ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से इतना इनिशिएशन मुझे लगता है नहीं आ रहा है। दे फील वेरी सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू, जो भी इंसान है, वेरी हाईली अट्रैक्टेड टू यू। एक इम्बैलेंस महसूस हो रहा है उनको कनेक्शन में, ठीक है। हो सकता है ये जो भी आपके कनेक्शन में क्या आप सफ़र कर रहे हो मैं आपको बताती हूँ। इस पर्सन को लग सकता है कि वो ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे, हो सकता है आपको अपनी तरफ से लग सकता है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हो, बट यू नो देयर इज़ समथिंग जो फिर भी स्टक है, ओके। वेलकम ब्राउनी। ओके गाइस, तो करंट एनर्जीज़ में अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, तो बहुत क्लियरली आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, वो चीज़ उन्हें पता है। उनको पता है कि यू आर देयर टाइप, उनको आपसे सेक्शुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, इमोशनल कनेक्शन में और ज़्यादा घुसने के लिए आप दोनों को और एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। बट एक तरफ से आपको लग सकता है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हो, और उनको लग सकता है कि वो ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं, तो दोनों का ईगो बीच में आ सकता है, या फिर कोई तो चीज़ है जो बीच में आ रही है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन बहुत चेंज हो चुका है। जैसे भी आपका कनेक्शन पहले था वैसा नहीं रहेगा। आप जो भी अभी एक्सपीरियंस करोगे इस पर्सन के साथ, तो थोड़ा चेंज रहेगा। जैसे भी चीज़ें पहले थी वैसे नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ हुआ है, कुछ नोटिस किया है आपने या उन्होंने, ऐसी चीज़ें हुई है जो आपका कनेक्शन अभी थोड़ा सा ईगो बेस्ड हो गया है, थोड़ा सा सेल्फिश हो गया है। आप लोग दोनों प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने दिल को, आप दोनों ही हर्ट होने से डर रहे हो, आप दोनों ही इतने एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हो, दोनों को लग रहा है कि एक इंसान ज़्यादा कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा। तो ये सब चीज़ों की वजह से एक स्टैगनेंट हो सकता है आपका कनेक्शन। अक्टूबर मंथ में आपको समझेगा। अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है दोनों ही थोड़ा सा दूसरे का वेट करेंगे कि दूसरा क्या करेगा। सो इट इज़ दैट एनर्जी। अगर आप ब्लॉक्ड हो इस पर्सन से, तो ये इस वजह से ही हो सकता है कि आपके पर्सन को लग सकता है कि ये कनेक्शन में उनकी तरफ से चीज़ें ज़्यादा हो रही थी और आप कहाँ और ही इन्वेस्टेड हो। बहुत सारे एजम्पशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। आप दोनों को, जो भी आप लोग हो, आप दोनों को बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कम्युनिकेशन क्लियर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा फैब्रिकेट करते हो, बहुत नकलीपन दिखाते हो ना, तो ये चीज़ें नकली हो जाती है। आप लोग को लगता है कि जो आपके मन में चल रहा है वही सच्चाई है, जबकि ऐसा नहीं है। तो एक हार्ट टू हार्ट क्लियर कम्युनिकेशन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। यस, बहुत ही ज़्यादा अलोन फील कर सकते हो आप दोनों इस कनेक्शन में। अगर बातचीत हो भी रही है ना, तो एक फॉल्स सेंस होगा कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, या फिर मेरे तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स जा रहे हैं, या फिर ये पर्सन का ध्यान तो किधर और है। ये पर्सन तो मुझे लगता है कि किसी और में इंटरेस्टेड है, किसी और में इन्वेस्टेड है। बहुत जेलेसी, पॉजेसिवनेस, हर एक चीज़ सरफेस पे आने वाली है अभी। तो कनेक्शन एकदम पहले जैसा अगर लाइट और स्वीट था पहले, कभी भी था, तो वो चीज़ वैसी रहेगी नहीं। थोड़ा ईगो बेस्ड हो जाएगा, थोड़ा सा चीज़ें बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में चल रहा है सब कुछ, ओके। बिकॉज ये पर्सन आपको पसंद करते हो। जब आप किसी को पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप इमेजिन करते हो चीज़ें। तो ये पर्सन भी इमेजिन कर रहे हैं कि आपके साथ एक लाइफ कैसी होगी। लेकिन जब बात आती है ईगो की, ईगो इतना ज़्यादा है इस पर्सन में, आई डोंट नो क्यों है।
बट ईगो इतना ज़्यादा है कि ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके लेवल के ऊपर हो, और बहुत इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है इनकी जब भी ये आपको देखते हैं, मिलते हैं। दोनों पाइल्स में एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि दोनों ही पर्सन आपकी डेविल की एनर्जी में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इनके पास्ट ट्रॉमास, बहुत फियर, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, पोजेसिवनेस इनके बहुत ट्रिगर हो रहे हैं। सो करेंटली भी आपके पर्सन जो एनर्जी में बैठे हैं वहाँ पे बहुत ट्रिगरिंग एनर्जी है, मतलब उनको थोड़ा सा स्पेस देना मुझे लगता है सही रहेगा। आई एम लुकिंग ओवर यू विदाउट योर नॉलेज। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली आप पे टैब्स रख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। थोड़ी सी जेलेसी भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। उनको ऐसे लग सकता है जब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो आप किसी और से बात कर रहे हो, आपकी किसी और से बातचीत हो रही है। बहुत ज़्यादा जेलेसी यहाँ पे दिख रही है। आई फील लाइक हगिंग यू एंड क्राइंग आउट लाउड। ये पर्सन अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपको अपनी बात, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। अपने कंसर्न, मुझे लगता नहीं कि आप दोनों की हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन अभी तक हुई है। आप दोनों एक दूसरे को अपनी सच्चाई नहीं बताई है। आप दोनों बहुत फेक और फॉल्स बिहेव कर रहे हो, जिसकी वजह से ये हो रहा है। माई डे स्टार्ट्स एंड एंड विद द थॉट ऑफ यू। बहुत ज़्यादा थिंकिंग है उनको आपकी। लाइफ विथ यू इज़ ब्यूटीफुल। ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं आपकी लाइफ कैसी होगी। आई एम कमिंग बैक। हो सकता है ये पर्सन वापस से आपके पास आए अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। ये पर्सन देख रहे हैं और डेफिनेट देखा, जैसे मैंने कहा, आपने कुछ तो बदला हो सकता है। आप मेल फीमेल जो भी हो, अगर आप मेल हो तो आप और हैंडसम हो गए हो, अगर आप फीमेल हो तो आप बहुत ज़्यादा और ब्यूटीफुल हो गए हो। कुछ चेंज आप में आया है, कुछ तो आपने ट्रांसफॉर्म किया है। कुछ भी जो भी किया है ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं एंड दे नो इट, दे आर वेरी श्योर। कोई डबल माइंड नहीं है इनका कि ये आपको पसंद करते हैं नहीं करते हैं। इनकी बॉडी इन्हें बताती है कि आपको पसंद करते हैं। जब ये नर्वस होते हैं उनके बटरफ्लाइज इन्हें बताते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं। इनको सब पता है, बट वो ईगो जो है ना, वो ईगो टूटना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, आई वुड जस्ट से दैट। डू यू मिस मी द वे आई डू। जैसे मैंने कहा कि पर्सन को बहुत एजम्पशंस है कि आपकी तरफ से क्या है। हो सकता है आपने अपने आप को इतना क्लियर नहीं रखा है इनके सामने। सो दे रियली वॉन्ट टू नो, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता ये पर्सन बहुत फॉल्स चीज़ें अज्यूम करेंगे कि यू आर हैप्पी विद समवन एल्स, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेक श्योर कि आप इन्हें थोड़े से हिंट्स और दो, अगर आपने दिए भी है तो। यू आर माई वन एंड ओनली। अगर आपको कोई भी डाउट है कि पर्सन किसी और से बात करते हैं, कि इनके दिल में कोई और है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन की सिर्फ़ और सिर्फ अभी लाइफ में जो फोकस है वो आप पे है। एंड बट ये चीज़ वो नहीं जानते। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बातचीत नहीं होने के कारण ना बहुत एजम्पशंस क्रिएट हो गए हैं कनेक्शन में आपके। जेलेसी, फॉल्स एजम्पशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ों का शिकार हो रहा है कनेक्शन। माई फीलिंग्स फॉर यू आर नो मोर। तो हो सकता है ये आपको दिखा रहे हैं ऐसा, ये डेफिनेटली आपको दिखा रहे हैं ऐसा। मुझे लगता है अगर ये पाइल में कोई भी पर्सन आपका अवॉइडेंट बिहेव कर रहा है या फिर बात नहीं कर रहे, इतनी सेपरेशन में हो अगर आप लोग, अगर आपको वो ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ ओनली बिकॉज उनका ईगो बीच में बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये डेफिनेटली बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग में हो सकते हैं। इन्होंने कोई आपके बारे में कोई गॉसिप सुनी हो, या फिर इन्होंने कुछ एज्यूम किया हो आपके बारे में, या फिर आपने कुछ ऐसा बोला हो सकता है जो उनके मन में बैठ गई बात। लेकिन यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और एजम्पशन की वजह से आपके पर्सन एक बहुत ही फॉल्स इमेज क्रिएट कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में अपने दिमाग में, और उनका ईगो बहुत ट्रिगर हो रहा है। ईगो, ट्रॉमा, फियर्स, हर चीज़ ट्रिगर हो रही है बिकॉज इन्होंने एक एजम्पशन कुछ तो बनाया है आपके कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। आई कीप थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आई एम पोजेसिव अबाउट यू। क्या कहा था मैंने, कुछ तो जेलेसी ट्रिगर हुई है आपके कनेक्शन में। ये पर्सन को कुछ तो इतना ट्रिगर कर रहा है जिसकी वजह से ये अपनी पूरी एनर्जी आपसे वापस खींचना चाह रहे हैं, आपसे दूर जाना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ सुना हो सकता है इन्होंने, कुछ देखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके पर्सन और आपके बीच में, जिसकी वजह से वो आपसे गुस्सा भी हो सकता है या फिर आपसे दूर जाना चाह रहे हैं बिकॉज वो बहुत हर्ट होने से डर रहे हैं। ओके, आपकी तरफ से आपको इनको थोड़ी और रीअश्योरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि क्या तक देख पा रही हूँ मैं, ये थोड़े ज़्यादा पॉजेसिव हो रखे हैं। डू यू स्टिल लव मी। तो देखिए ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पर्सन क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप उन्हें पसंद भी करते हो, क्या आपको पसंद है, क्या आप उनसे प्यार करते हो।
देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जो आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं बहुत, क्योंकि इतना कुछ भरा हुआ है मेरे को लगता है आप दोनों के मन में। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ज़रूरत है आपके कनेक्शन में आप दोनों को करने की, वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप दोनों का एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, बिकॉज़ नहीं करोगे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, एजम्पशंस के चलते आपके कनेक्शन में डिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि ये इंसान भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेगा और आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलोगे, तो बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग और फॉल्स सेंस ऑफ सेपरेशन हो सकता है। मैं यही बोलूँगी कि देखिए, जब आपको लगता है ना कि आप सेपरेशन में आपके पर्सन से, वो सेपरेशन मोस्टली अपने दिमाग में ही होता है, आपको कोई बांध के नहीं रखा है, आपको कोई भी बांध नहीं रहा, पर वो ईगो जो बीच में आ रही है ना, वो बहुत बड़ी होती है। ईगो, ये जेलेसी, पोजेसिवनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, एजम्पशंस, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए बीच में, क्योंकि ये आपको देती है सेपरेशन का फॉल्स थॉट कि यार मैं तो सेपरेटेड हूँ अपने इंसान से। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी दिखाओ, कम्युनिकेशन ऑनेस्ट रखो, तो चीज़ें ठीक हो सकती है। ओके, ये वापस से गिरा तो मैं सोचूंगी ये सवाल दो इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं। एक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रखे है ये आपके लिए। दूसरा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप उन्हें पसंद करते हो। तो मेक श्योर यू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस कि दे आर द वन फॉर यू। मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है आपने इतना सिग्नल्स नहीं दिए उन्हें, या फिर आप अवॉइड करते हो कभी कभी, मे बी शाइनेस से भी हम अवॉइड करते हैं लोगों को, बट अगर आपने किया है कभी तो यस, उनको आपका बहुत बड़ा फियर था। ठीक है, जब भी वो आपके साथ रहते थे उन्हें डर रहता था कि कहीं ना कहीं आप उन्हें छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, या फिर क्या आप किसी और के साथ तो नहीं हो, या फिर आपका कुछ भी उनके लिए कुछ भी सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं। लेकिन ये रिवर्स आया है, ये सारी चीज़ें वो निकालना चाहते हैं, भागना चाहते हैं थॉट से। आप उन्हें बहुत एंग्शियस करते हो, आपका कनेक्शन बहुत उन्हें एंग्शियस करता है, बहुत डरते हैं। इनके पास्ट ट्रॉमास बहुत सारे हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि आप इनके ये सारे पास्ट ट्रॉमास और भी ज़्यादा ट्रिगर करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा फियरफुल है आपके कनेक्शन को लेके। इसलिए वो थोड़ा टाइम आउट चाहते हैं, थोड़ा स्पेस चाहते हैं इस कनेक्शन से। तो आपके पर्सन थोड़ा, आई थिंक 4 वीक्स इन्हें लगेगा चीज़ों को थोड़ा और बेटर होने के लिए, आपके कनेक्शन में चीज़ों को बेटर होने के लिए, और 4 वीक्स मुझे लगता है लगेंगे। नाउ लेट्स सी प्रॉपरली कि कब तक ठीक हो सकता है आपका कनेक्शन। 4 वीक्स तो मुझे आया तो मैंने बोल दिया, बट लेट्स सी कब तक चीज़ें ठीक होंगी, कब तक क्या होगा इनके कनेक्शन में। प्लीज़ टेल मी। गिव टाइम, इट इज़ इन वर्क्स। मतलब डिवाइन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए, आप जो चाहते हैं इस कनेक्शन में वो चीज़ आने वाली है, थोड़ा और टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। दे आर वर्किंग। अगर आप कोई चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, आपका प्रेयर फुलफ़िल होने वाला है, जल्दी आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, कनेक्शन में जल्दी अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन थोड़ा और टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बिकॉज काफ़ी सारे चेंजेस आपके कनेक्शन में आने वाले हैं। सो दे आर सेइंग डोंट लूज़ होप। वो आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। टाइम टू लेट गो। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको लग रहा है कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है, मतलब ये बहुत टाइम से हो रहा है एंड इस चीज़ का कोई मतलब नतीजा नहीं निकल रहा है, अगर आपको चाहिए तो चॉइस इज़ योर्स, यू कैन ऑलवेज चूज़ टू लेट गो। अगर आपको बहुत पेन हो रहा है, अगर आपको बहुत बहुत दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, देन टोटली आप लेट गो कर सकते हो, अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो ये कनेक्शन कितना और आगे बढ़ेगा। बिकॉज डिवाइन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जो इंसान अपने ऊपर फोकस करता है और ज़्यादा ऑब्सेसिवली कनेक्शन के बारे में नहीं सोचता है। सो अगर आपको बहुत पेन और हर्ट हो रहा है आपके पर्सन के एक्शन की वजह से, या फिर अपने खुद के करियर में या फिर लाइफ में, तो आप चीज़ों को थोड़ा होल्ड पे रख सकते हो। देयर इज़ नो इश्यूज़, टेक अ ब्रेक। नॉट द करेक्ट टाइम फॉर देम। करेंटली आप दोनों का सही वक्त नहीं है साथ में रहने का, इस वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एजम्पशंस हो रहे हैं, बिकॉज़ ये समय आप दोनों का नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज़ अभी का टाइम मुझे नहीं लगता है कि आपका यूनियन होगा। सो यू हैव टू वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज़ अभी सही वक्त नहीं है आप दोनों के लिए।
बहुत जल्दी हो सकता है आपके कनेक्शन में चीज़ें प्रोग्रेस कर रही थी, बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा था, बहुत जल्दी फीलिंग्स आ रही थी, बहुत जल्दी बहुत चीज़ें हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा होल्ड करना पड़ा बिकॉज़ आप लोग बहुत जल्दबाजी में बहुत आगे जा रहे थे, बहुत रैपिडली चीज़ों को अपने दिमाग में भर रहे थे। जब चीज़ बहुत जल्दी होती है ना, वो फायर जब एकदम जल्दी बर्न होता है ना, वो जल्दी एक्सटिंग्विश भी हो जाता है। तो वही हुआ है आपके कनेक्शन में, चीज़ें बहुत जल्दी होने के कारण थोड़ा सा ब्रेक लग चुका है। एंड यस, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए। ओके, अभी के लिए आप दोनों का टाइम सही नहीं है साथ में रहने का। कपल ऑफ वीक्स, जैसे मैंने कहा कि 4 महीने की बोला 4 हफ्तों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएगी। दैट मीन्स आई थिंक 1 महीना। तो यस, 1 मंथ के लिए आपको स्ट्रगल रहेगा इस कनेक्शन में। यहाँ भी आया है कपल ऑफ वीक्स में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सो बी श्योर कि आप अपने लिए अपने आप को पहले रख रहे हो। थोड़ा डिटैच रहो, थोड़ा ब्रेक ले लो। मैं बोलूँगी थोड़ा ब्रेक लो 1 महीने का, क्योंकि 1 महीने तक तो ये चीज़ें ऐसे ही रहने वाली है। 4 वीक्स तक आपको थोड़ा स्ट्रगल लगेगा, बट 4 वीक्स के बाद में चीज़ें और फास्ट प्रोग्रेस होने लग जाएगी, फिर से एक रैपिड मूवमेंट आएगा। बट अभी के लिए चीज़ें स्लो चल रही है। मई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मई में किसी का बर्थडे हो सकता है, मई में कुछ हुआ हो सकता है इस कनेक्शन में। मई बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ओके ओके, व्हाट एल्स? ओके, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रही है, पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप बिल्कुल कोई चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका ये टाइम स्पेस एनर्जी ले रहा है, स्टेप बैक, टेक कंट्रोल। जैसे होता है ना कि आपको पता है कि अभी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आप या तो रो सकते हो उसके बारे में, या तो आप एकदम ही डिप्रेस्ड हो सकते हो, या तो आप कंट्रोल वापस ले सकते हो और बोलते हो कि नहीं, अभी के लिए मैं अपने ऊपर फोकस करूँगा, बिकॉज़ ये मेरी गाड़ी अभी किधर और जा रही है और अभी के लिए मुझे सिर्फ ब्रेक पे रहना है। तो आप थोड़ा सा ब्रेक पे रहिए, आप थोड़ा अपने में रहिए। जब आपको लगे कि अभी आप रेडी हो, तभी आप वो डायरेक्शन में जाओ। बट अभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो आपको कंट्रोल लेने की बहुत ज़रूरत है। ओके, ही विल से येस। अगर आप कोई कमिटमेंट, मैरिज, ऐसे कोई चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, या फिर कोई कम बैक, रियूनियन, ये होगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, कपल ऑफ वीक्स जैसे मैंने कहा, और 1 मंथ। ठीक है, उसके बाद में चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी बदलेंगी। अगर आप कोई भी चीज़, कोई टावर मोमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में आया है, जहाँ पे कहाँ से तो आपको रिजेक्शन या डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। करेंटली आप बहुत ही डिससेटिस्फाइड हो सकता है कोई चीज़ आपने सोचा था ऐसे टर्न आउट होगी, लेकिन बहुत ही अलग हुई, आपके हिसाब से नहीं हुई, इसलिए आप बहुत निराश और परेशान हो। ये जो डिसअपॉइंटमेंट अभी आपको फेस हुआ है, ये बेटर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, पर्सनल लाइफ में भी। यस, करेंटली इट्स अ नो से मुझे ये भी लग रहा है कि राइट नाउ इट्स अ नो। डिवाइन नहीं चाहते कि आप दोनों अभी मिलो। वो ये चीज़ नहीं चाहते, जस्ट अभी उन्हें नहीं लगता ये सही समय है। तो अगर आप प्रे कर लो, विश कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, ये चीज़ अभी नहीं होगी तो अभी नहीं होगी। चाहे आप जितना भी कुछ कर लो। आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, ओके, या आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। बट अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एंजल है, और वो एंजल की मर्ज़ी से ही आप लोग मिले हो, वो एंजल की मर्ज़ी से ही आप लोग का यूनियन वापस होगा। लेकिन अभी के लिए इट इज़ अ नो फ्रॉम द एंजल्स, दे डोंट वांट यू टुगेदर। आप दोनों अभी रेडी नहीं हो। क्यों रेडी नहीं हो? क्योंकि आप दोनों कोडिपेंडेंट होते जा रहे हो। आप लोग अपने, हो सकता है आप दोनों ने अपने ऊपर फोकस करना इतना बंद कर दिया है, क्योंकि कनेक्शन बहुत हैवी हो रहा था, कनेक्शन बहुत हॉट हो रहा था, कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा था और बहुत जल्दी हो रहा था। तो इस पर ब्रेक लगना तो लाजमी था। एंड करेंटली यही है कि एनर्जीज़ आप दोनों को साथ नहीं लेके आना चाहते, तो नहीं लेके आना चाहते। चाहे आप साथ में हो भी तो भी दिक्कत आएगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको लगेगा कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, बिकॉज़ वो होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा 1 महीना मैं आपको बोलूँगी अपने ऊपर फोकस करिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप किसी के बिना रह सकते हो। ऐसा सोचने लग जाओ, यू कैन लिव विदाउट समवन। वो भागे नहीं जा रहा किधर भी, वो भी इधर है, आप भी इधर हो। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके। डू नॉट, जब भी आपको लगे ना आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो रहे हो, तो समझो आप बहुत गलत रास्ते में जा रहे हो। आपको अपने सेल्फ से भी थोड़ा सा प्यार करने की ज़रूरत है।
बहुत ज़्यादा कनेक्शन को मत दो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैटर्स अभी पेंडिंग है आपके लाइफ में भी। वी आर नेवर एवर गेटिंग बैक टुगेदर। हो सकता है कोई इंसान थोड़ा डिस्टेंस हो रहा है, ये पर्सन या आप मन बना लिए कि अब मैं थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ, थोड़ा सा वक्त लूँगा, अभी बात नहीं करूँगा, करूँगी, जो भी है, थोड़ा मूव ऑन करने वाली एनर्जी में हो। वी कांट बी फ्रेंड्स। अगर आप दोनों को ये लगता है, आप दोनों को ये पता है कि आप दोनों दोस्त नहीं रह सकते, सो इधर कमिटमेंट और नथिंग। ये पर्सन वापस आएंगे कि यहाँ पे कार्ड आया, आई एम रेडी, प्लीज़ टेक मी बैक। आप लोग पाइल 1 से भी रिलेट कर सकते हो बिकॉज बहुत सारे कार्ड सेम आए हैं, दोनों की एनर्जीज बहुत सेम है। आई लाइक टू ये, इस पर इंसान ने किसी चीज़ के बारे में आपको झूठ बोला और वो चीज़ उन्हें बहुत गिल्ट और रिग्रेट दे रही है। उनकी फीलिंग्स भी हो सकती है जो उन्होंने आपको बताई नहीं है, लेकिन कोई झूठ भी हो सकता है जो आपको बोला हो। ओके, कोई तो झूठ बोला है आपको जो बहुत रिग्रेट में है वो। द साइलेंस इज़ किलिंग मी टू। आप दोनों के बीच में बहुत सारा साइलेंस हो सकता है, आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे इतनी, और वो चीज़ आपको लगेगा कि ये नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको वो चीज़ परेशान कर रही है। इट इज़ किलिंग देम टू। इट वॉज नॉट ईजी, डेफिनेटली नॉट ईजी। आई एम लीविंग देम फॉर यू। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो मुझे लगता है कपल ऑफ वीक्स में थर्ड पार्टी के साथ उनके इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे और आप दोनों का एक अच्छा टाइम आएगा। या फिर ये पर्सन बहुत सोचते हैं कि वो सब छोड़ के आपके पास आएंगे, लेकिन अगेन रियलिटी में वो चीज़ नहीं कर पाते। यू ब्रोक माई हार्ट सो आई ब्रोक योर्स। बहुत ज़्यादा ईगो, आप दोनों में बहुत बड़ा ईगो है, बहुत ज़्यादा, बहुत। अगर आपने इनको जेलस फील कराया, वो आपको 2 टाइम्स मोर जेलस फील कराएंगे। दैट इज़ द ईगो जो आप दोनों में है। आई फैंटेसाइज अबाउट यू। पर्सन बहुत सेक्शुअली अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं, रिगार्डलेस कि वो आपके साथ है या नहीं है। फैंटेसाइज करने के लिए दूसरे इंसान की फिजिकली होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दे कैन जस्ट पिक्चर एवरीथिंग। सो या करंटली वो अभी उसी से अपना घर चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। आई एम सॉरी आई डिडंट कॉल यू। पर्सन अगर आपको टेक्स्ट बैक नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे, अवॉइड कर रहे, दे आर सेइंग सॉरी बट दे विल स्टिल डू इट। ये फिर भी आपको इग्नोर करेंगे, सो डोंट हैव होप्स अप। ये पर्सन बहुत ही मिस्टीरियस हो सकते हैं, इनका समझ नहीं आता, बहुत इंटेलिजेंट, शार्प एंड विजडम, दिमाग है इनमें बहुत दिमाग है। परफेक्शन सीकर हो सकते हैं पर बहुत मिस्ट्री है इनमें। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू। ये पर्सन आपको देख रहे हैं विदाउट योर नॉलेज। थिंग्स गॉट मेसी, चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हुई और बहुत मेसी हो गई। आई वॉन्ट देम एंड यू। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी है, ये पर्सन बहुत डबल ढोलकी वाला काम कर सकते हैं, जहाँ पे ये आपको भी होप्स देंगे और दूसरी पार्टी को भी नहीं छोड़ेंगे। सो यस, बहुत सेफ प्ले करने वाले इंसान है। आई विल नेवर फाइंड समवन लाइक यू। जिस तरीके से आपने उनके दिल को छुआ है, किसी ने अभी तक नहीं छुआ है। उनको पता है आप यूनिक हो, उनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हो, और आपका लॉस इनका सबसे बड़ा लॉस है, इन्हें पता है। एंड बट आई स्टिल फील दिल कम बैक टू यू। मुझे नहीं लगता कि एंड है, मुझे लगता है कि इट इज़ जस्ट, ये टाइम आपके लिए सही नहीं है। आप दोनों का साथ होने का समय बहुत रॉन्ग है। आई ड्रीम अबाउट यू। ये पर्सन हो सकता है आपके बारे में सपने देख रहे हैं। आई स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया, दूसरी बार आया है, सो डेफिनेटली स्टॉक यू बहुत ज़्यादा। अगर ब्लॉग्ड वगैरह भी सीन है तो आई डोंट डू फील कि उनकी आंखें फिर भी आपके ऊपर है थ्रू समथिंग और समवन। सो यस, ओके, आई थिंक दे कुड जस्ट डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है, दूसरी और चीज़ों पे फोकस करके आपकी तरफ से ध्यान हटाना चाह रहे हैं। सो गाइज, आई थिंक दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। रेजोनेट हुई तो कमेंट करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आती रहे। रात के 2 बज चुके हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे खाना खाना है। इस समय पे मैं कुछ नहीं खाया, जस्ट मुझे लगा कि बहुत सारे अर्जेंट मैसेजेस आ रहे थे, मुझे आपको देने थे, बिकॉज आई नो बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। एंड मैं जानती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग भी अभी इतनी नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग कितने ज़्यादा एंग्शियस वरीड होते हो कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी रीडिंग आपके लिए दे दूँ। अब बस अब मेरी एनर्जी डेड हो चुकी है, मैं थक चुकी हूँ। तो गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और व्हाट्सएप नंबर है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
और बिल्कुल एंग्शियस मत हो, बिल्कुल भी नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो आपके पास आप खुद हो, आप ठीक करोगे अपने आप को। ओके, यू आर योर ओन हीलर। अगर नहीं हो पाया तो मैं हूँ ना। चलो बाय बाय, गुड नाइट।